अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक आपने अपना लाजमन देना है, कमेंट करना है, बताना है। और आज का सवाल है, यार ये पिछली बार मैंने सवाल किया था, सारों से इग्नोर कर दिया था। सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ इतवार को क्या कराची में बाग़ जिना में जलसा कर सकेगी या नहीं कर सकेगी? क्या हुकूमत सिंध वाक़तन इजाज़त देगी या सिर्फ एक ड्रामा हो रहा है? तफसीलात आगे जाके बात करते हैं आपसे। आज बात करूंगा कराची यात्रा सुहेल अफरीदी साहब की। दूसरी मैं बात करूंगा पीडीएम की, वो पीडीएम कह रहा हूँ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की लाहौर यात्रा। फिर बात करूंगा ये हाइब्रिड मॉडल और मईशत की तबाही। और आखिर में हम बात करेंगे 25,000 में अब आप एक मौलवी खरीद सकते हैं। ये सारी कहानियाँ हैं मेरी। जिन लोगों के पास ऑप्शन आ रही है मेंबरशिप ज्वाइन करने की, वो ज़रूर कीजिए जनाब, सपोर्ट कीजिए मुझे। सुपर थैंक्स की ऑप्शन आ रही है तो वो भी ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिएगा। इस पे आपके पैसे लगेंगे लेकिन फ़ायदा आपको कख भी नहीं होएगा, सिवाय इसके कि मेरी नज़र में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। तो जनाब शुरू करते हैं। सुहेल अफरीदी साहब कराची पहुंच चुके हैं। सलमान राजा साहब भी कराची में मौजूद हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जानिब से मोहम्मद ज़ुबैर साहब वहाँ पर मौजूद हैं। अब ये दौरा कामयाब होगा कि नहीं होगा, आपको आज शाम तक ही पता चल जाएगा कि अवाम कैसा रिसेप्शन देती है, कैसा जोशो खरोश पाया जाता है। सिंध में पंजाब की तरह का पागलपन तो नहीं किया जा रहा। सिंध गवर्नमेंट ने वेलकम करने का भी ऐलान किया, काफ़ी सारे ऐलानात किए। देखें कितनों पे अमल होता है, कितनों पे नहीं होता। जलसा सुहेल अफरीदी ने ऐलान किया इतवार के दिन होगा 5 बजे बाग़ जिना में। तो वो जलसा क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसके बारे में मेरी इत्तलात ये है कि कराची की तहरीक इंसाफ की तंजीम को कमिश्नर साहब से रिटर्न एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला अभी तक। हुकूमत ने ज़बानी तौर पर तो कह दिया कि जलसा कर लो, लेकिन कानूनी तौर पर एनओसी नहीं दिया। अब बहुत सारे लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि जनाब ये क्या वजूहात हैं कि तहरीक इंसाफ को कराची में डिफरेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है, लाहौर में अन्य बात रब दी राह पागल हो गए थे सारे। ये क्या कहानी है? उसमें अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे बात की जा सकती है, जिस पे डिस्कशन की जा सकती है। पहली चीज़ तो उसमें ये है जनाब कि कराची में शायद पीपल्स पार्टी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इतना ख़तरा नहीं है, इतना इनक्रेश नहीं है, हमारा वोट बैंक तगड़ा है, हम निकाल लेंगे सीटें यहाँ से, तहरीक इंसाफ कुछ कर भी लेगी तो मसला नहीं होगा। पंजाब में सूरत हाल मुख्तलिफ। पंजाब में नून लीग का कख भी नहीं बचा, वो लुट गए हैं, बर्बाद हो गए, और ये बात नून लीग को अच्छे तरीके से पता है। दूसरी बात शायद ये हो सकती है कि अवाम की स्टीम निकल जाए, गुस्सा निकल जाए, तो कभी कभार इजाज़त दे देना ज़रूरी भी होता है। तो इसलिए हो सकता है कि जो हमारे साहिबान इक़्तिदार हैं, जो अफलातूनी दिमाग पाकिस्तान को चला रहे हैं गुज़श्ता 78 साल से, उन्होंने सोचा दूर है यार, जाओ कराची में जा, कर सकता है जो कर ले, जो तू पढ़ सकता है पढ़ ले, हम तुझे देख लेंगे। ये भी तरीकाकार हो सकता है। अब देखते हैं। मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि जलसा होता है, और होता है तो इमरान खान के बगैर कराची में पहली बार तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा होगा। तो कैसा जलसा होगा, कैसा जोशो खरोश होगा? वैसे तो पंजाब के जो वजीर तालीम है राना सिकंदर साहब, उन्होंने तो चैलेंज दिया कि मेरे हल्के में जलसा करें सुहेल अफरीदी साहब, मैं पढ़ के रख दूंगा, छिक के रख दूंगा। सुहेल अफरीदी शुड टेक अप दिस चैलेंज, मेरा तो ये मानना है। बाकी देख लेते हैं, क्योंकि अभी पीडीएम की जो मौजूदा क़यादत है, मैं फिर पीडीएम बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग हो गया ख़राब, मुझे माफ़ कर दीजिए आप। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ये पाकिस्तान, ये इतना मुश्किल नाम क्या रखने की ज़रूरत थी? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ रख देते, छोटा सा नाम था कि याद हो जाता। पीडीएम देखिए छोटा सा नाम था, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, आइन की तो इज्जत लुट चुकी है। ये नाम किसने रखा है भाई? कुछ लोग कहते हैं इमरान खान ने रखा है। इतना मुश्किल नाम इमरान खान को रखने की लोड़ सी, कोई छोटा जहा ना रखना सी। अदील राजा ने मुंह ते चढ़, पता नहीं सी कि 2-3 साल बाद वीलॉग करना है अदील राजा ने, तो ये नाम बकवास किस्म का। खैर, पीडीएम को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ वाले बाबे जो हैं, दो वो लाहौर हमने एक्सपोर्ट किए हैं इस्लामाबाद से। बाबा महमूद खान अचकज़ई और बाबा अलामा राजा नासिर अब्बास, वो मारे तिक्के खाते खाते वो लाहौर पहुंच गए जनाब। मॉडल टाउन कभी उनको नहीं जाने दिया था, कभी दादा दरबार बंद करे। नून लीग बिल्कुल, और खास तौर पर लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन, मैडम मरीम नवाज बिल्कुल दिमागी तौर पर सटक चुके हैं। इनका बिल्कुल इमोशनल IQ भी जीरो हो चुका है, क्रैश कर चुके हैं इनका ज़हनी तवाज़ुन। अब अज़मा बुखारी को छोड़े भी, इन पे तो क्या छोड़े, अज़मा बुखारी को कहें कि गालियाँ निकालें इन बाबों को, तो इन बाबों को वो क्या गालियाँ निकालेगी, क्या इल्ज़ाम लगेगी? ये बात भी तरीके से करते, सलीके से करते, ऊंची नीची को बात भी नहीं करते, कोई जवानों की तरह जज्बाती भी नहीं है, तो इनको क्या कहेगी? मैं ये देखना चाहता हूँ कि हेलो अज़मा क्या करेगी। लेकिन उसमें जो महमूद खान अचकज़ई साहब ने बातें की हैं वो बड़ी मज़ेदार है। उन्होंने कहा जी इमरान खान को हज़ारों करोड़ों चाहने वाले हैं, लेकिन इसकी पार्टी के लोगों की आपस में ही नहीं बनती। इतलात हमारी भी है, यहाँ पर हर किसी की 1.5 इंच की, बल्कि 1.5 इंच से भी छोटी क्वार्टर इंच की मस्जिद है, वो
क्वार्टर इंट जो है वो अपने कूलों में फंसा के फिर रहा होता है कि जनाब मैं ऐसे बैठांगा तो मेरी अपनी इट होएगी, दिस इज इट। वो नहीं होता दिस इज इट, तो वो इट जो है ना हर बंदा अपनी अपनी लेके फिर रहा है। यहाँ पर कोई आलिया हमजा को नहीं मानता, किसी को आलिया हमजा नहीं मानती, वो जेलम वाला दीने वाले को नहीं मानता, दीने वाला सराय आलमगीर वाले को नहीं मानता, वो खालिया वाले को नहीं मानता। तो ये सारे पागल खोते इकट्ठे हुए हैं तरीके इंसाफ में भी। ये लोग इतने पैटी हैं, ये लोग इतने छोटे हैं, ये लोग इतने कटिया हैं कि ये लोग एक बड़े मकसद के लिए भी इकट्ठे होने में फिलहाल नाकाम नजर आते हैं। यहाँ पर साउथ पंजाब के ओन अब्बास बप्पी साहब हैं, बप्पी साहब की पपियां हजारों लोग ले चुके हैं कि तू पार्टी छोड़, वो उधर बैठे हुए हैं। इसी तरीके से दूसरे लोग हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, इनका सोशल मीडिया सारों से ही नफरत करता है बिला तफरीक, वो कहते हैं सारे ही तुम लोग फारिग हो। वो डे टू डे बेसिस पे प्यार मोहब्बत वो करता है सोशल मीडिया इनसे। तो ये वैसे भी ज़हनी तौर पे, अब वो पाक अव्वल शोजफ को देखें तो पा जी छुप के भी गाला कट रहे लोगों के, तू बड़ा बदतमीज है, तू बड़ा, आयशा भुट्टा साहब भी लगी हुई है, तू बड़ा चवल है, तू बड़ा एम है, ऐ सारे सजावां भी हुई दी है। उसके बावजूद ये इकट्ठे नहीं हो सकते। होना तो यही चाहिए था कि जितनों को सजा हुई है सारे कोई सेफ जगह पे एक ही घर लेके उसमें रहना शुरू कर दे, ताकि आपस में प्यार मोहब्बत बढ़े, मिलकर स्ट्रैटेजी तो बना सके। लेकिन ये मैंने वाहिद जमात देखी है जो हर टाइम लड़ते लुड़ते रहते। तो ऐसे में लाहौर में क्या एक्टिविटी होगी, क्या नहीं होगी। आलिया हमजा साहिबा बेचारी सुबह से मैसेजेस भेज रही हैं सारों को कि भाई सारे इकट्ठे हों, सारे इकट्ठे हों, सारे इकट्ठे हों, और आए हैं, हर अहदेदार को मौजूद होना चाहिए। अहदेदार बेचारे अपने कमाते लगे थे। वो मैंने इतने बेशरम लोग तरीके इंसाफ के MNAs MPs जैसे, माफ़ कीजिएगा आप बड़े लोग हैं, बड़े वोट लगे हैं, लेकिन मैंने इतने बेशरम लोग बड़े कम दिखे हैं जो अपने लीडर के लिए आ नहीं सकते मुलाकात के लिए, अपने लीडर की बहनों के साथ नहीं खड़े हो सकते, अपने लीडर के लिए निकल नहीं सकते, ये गिरफ्तारी से डरते हैं। वो एक मून साहब हैं जो कुंडी ना खड़का सोने सीधा ही अंदर आ, उनका मैंने निकनेम रखा हुआ है। वो जनाब कुंडी हवलात की लगी नहीं होती, लेकिन वो जेल में बंद हो जाते हैं। एक वो डोगर आमिर डोगर साहब हैं, वो जब अपने घर से निकलते बाहर पुलिस वालों उनको आंख मारते, वो चुप करके गाड़ी में बैठ के गिरफ्तार हो जाते हैं। ऐसे काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं। टू रेजिस्ट इज टू लिव, रेजिस्टेंस इज व्हाट विल कीप यू अलाइव। ये अगर नहीं समझ रहे अपनी जान छुड़ानी है आपने, वक्त गुजारना है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो मतलब सही इमरान खान जेल में बंद है। अगर ठंड लगना शुरू होगी मैनू, अगर पार्टी इस लेवल की है तो फिर तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, फिर आपने क्या पटना है और क्या नहीं करना आपने, फिर छोड़ दें। तो अभी तक तो फिलहाल तो लाहौर का दौरा कोई खास हलचल मचाता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। कराची वाला जो सुहेल अफरीदी वाला है वो हलचल जरूर मचाएगा, जितनी भी मचाए वो जरूर हलचल मचाएगा। पीटीआई को एक और बूस्ट मिलेगा, और पीटीआई को अभी बूस्ट की सख्त जरूरत है, और स्मार्टनेस की और यूनिटी की सख्त जरूरत है। क्यों? क्योंकि जनाब इकॉनमी हमारी की हालत बहुत ख़राब, बहुत पतली हो चुकी है। चाचू शहबाज जो हैं उन्होंने दुनिया के 160 मुल्कों का दौरा करने की कसम तो बचपन में पैदा होते साथ ही खा ली थी, लेकिन वो इस दौरे की कीमतें जो है पाकिस्तान अदा कर रहा है। इस टाइम पे पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 70 साल की कम तरीन सतह पर होगी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान जब बना था तो थोड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसमें ज़रा ज़्यादा हो गई होगी। अभी जो हाल है पंजाब में भी कम तरीन सतह पर, डेंजरसली लो जिसको बोलते हैं। हालांकि हमें कल 2 PSL की टीमें 1 अरब 75 करोड़ और 1 अरब 85 करोड़ की बेच के बताया जा रहा है कि जी फॉरेन इन्वेस्टर्स आते चले जा रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, वो बैग लेके खड़े हुए हैं, वो जेफरी जेंट्री बीच की तरह के। वो भी हमें फुदू लगा के प्रोटोकॉल लेके नस गया साला, उसके बाद कुछ भी नहीं आया। उस टाइम हमें बड़ी कहानियाँ सुनाई कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और अब कह रहे हैं जी मार्च में फिर एक मिनरल कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें हम इनको वटे बेचेंगे और वो हमें डॉलरों से हमारे वेलें कराएंगे। हो कुछ ऐसा रहा नहीं है। इससे मोहम्मद मालिक साहब ने मुक्तदर हलकों के वो भी खबरें देते होते हैं, तो उन्होंने बताया है कि जी हुकूमत को बता दिया कि 6 महीने आपके पास हैं, रिफॉर्म्स कर लें। 6 महीने बाकी मुल्क में लुट के खा जाएंगे, 6 महीने की इनको कौन गारंटी देता है? बड़े बेवकूफ़ लोग हैं जो इनको 6 महीने की टाइम लाइनें दे रहे हैं। ये तो 3 दिन में फारिग कर देंगे। रिफॉर्म्स करनी हो तो रिफॉर्म्स 2 साल पहले हो जाती है, रिफॉर्म्स नहीं होनी, ना रिफॉर्म्स की जाएंगी, ना किसी ने इस मुल्क में रिफॉर्म्स करनी है। अगर रिफॉर्म्स कर ली तो अशराफिया के लिए इस मुल्क में रहना मुश्किल हो सकता है। देखिए हमारी जो अशराफिया है, वो सरकारी ब्यूरोक्रेट हों, वो मिलिट्री ऑफिसर्स हों, वो सियासतदान हों, ये दे नीड टू लिव कंफर्टेबली। ये हुकूमत को, सरकार को अपने खर्चे कम करके वो मुश्किल में क्यों रहे भाई? वाई? उनके लिए नई हाउसिंग सोसाइटी चाहिए, नए प्रोजेक्ट्स चाहिए, नए अंडर पासेस चाहिए जिससे चोंचे गिली हों, उनको बड़े बड़े मंसूबे चाहिए, बड़ी बड़ी तकरीबात चाहिए, बड़ी गड्डी, बड़े प्रोटोकॉल चाहिए। आप लोग टैक्स ज़्यादा दें। मेरा शहबाज शरीफ को मशवरा है सर के जो तनख्वाहदार तबका है उस पर 150% टैक्स लगा दें। अगर वो 100 रुपया कमाता है तो उसको के 50 रुपये तो अपने पल्ले से दे, हरामखोर, हमें टैक्स दे, और उनको छितर भी साथ अलहदा मारे जाए। जो कारोबारी तबका है उनसे टैक्स ना लिया जाए, क्योंकि वो देखें वो तो बेचारे कारोबारी हैं, उनसे टैक्स क्यों लेना? इंडस्ट्रियलिस्ट से तो टैक्स लेना हराम डिक्लेयर करें आप। जैसे फील्ड मार्शल को आपने ताहयात इस्तिस्ना दिया है, उनको भी ताहयात इस्तिस्ना दें टैक्स से। इंडस्ट्रियलिस्ट को, रेंट सीकर्स जो हैं, जो हर आर्मी चीफ के साथ बैठ के उसको बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाते हैं,
भाई टैलेंट इनका इतना है, इन्होंने मुशर्रफ को फुदू लगाया, इन्होंने कियानी को, राहील शरीफ को, बाजवा को, अभी भी ये फील्ड मार्शल को अजीब अजीब कहानियाँ सुनाते रहते हैं। इनको तो कभी टैक्स इनसे लेने चाहिए, तो अवाम का मजीद सर निचोड़ें। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि गुर्दे सप्लाई का काम शुरू कर दें, आवाम को पकड़ के कि 25 करोड़ बंदा है, 2 गुर्दों पे ज़िंदा क्यों रहता है जबकि एक निकाल के बेचा भी जा सकता है, और ये गुर्दे मुख्तलिफ ममालिक को डॉलरों के एवज फ्रेश गुर्दे निकलवा के बेचें, तो आपके पास कम से कम तो 25 करोड़ गुर्दा हो गई। 25 करोड़ गुर्दा सारी दुनिया को बेचें। अभी मेरा अभी बैठे बैठे मेरे जहन में है, ये बेचें और मुल्क में डॉलर लेके आए। आखिर में जनाब, जाते जाते हम हमेशा से सुनते आए हैं कि मौलवी हजरात जनाब दीन इस्लाम सिखाते हैं हमें, मौलवी हजरात हमें इस्लाम के प्रिंसिपल्स के बारे में बताते हैं। मरीम नवाज ने मौलवियों को 25-25 हज़ार रुपया दे के खरीद लिया। ये मौलवियों ने हक की बात करनी थी, बातिल के खिलाफ कलमा हक बुलंद करना था, इन्होंने राय रास्त का सिरात मुस्तकीम का बताना था, और मौलवी 25,500 रुपये रुड़ गया। अच्छा, मैंने ए मसला नहीं कि मौलवी रुड़ गया, क्योंकि मौलवी हमेशा रुड़ जाता है, लेकिन बट द प्राइस इज टू लेस ब्रो। 25,000 रुपये में मौलवी पूरा किस तरह चलाएगा? मैंने दसो तुसी, ये 25,000 रुपये में क्या बनता है आजकल? 25,000 रुपये में मौलवी साहब जो हैं वो गुजारा कैसे करेंगे? क्या मौलवी साहब करप्शन करेंगे? क्या मौलवी साहब कोई जाली किस्म के पैसे लेके फतवे जारी करेंगे? मौलवी साहब करेंगे क्या? मुझे ये नहीं समझ आ रही। मतलब अगर ये 5-6 सीनियर मौलवीज मिल के बैठते तो ये डिसाइड करते तो लाख लाख रुपया तो ये निकलवा सकते थे गवर्नमेंट से कि हर मौलवी को लाख रुपया दिया जाएगा। व्हाट इज 25,000 रुपया? 25,000 रुपया इज टू लेस ब्रो। ये मजदूर की उजरत से भी कम है। मतलब इतना सस्ता मौलवी मैंने बिकता हुआ कभी नहीं देखा, या मैंने खराब किन्नू ऐसे बिकते हुए देखे हैं सस्ते, या मैंने ये मौलवी बिकते हुए देखे हैं ऐसे। इतना सस्ता मौलवी कैसे बिक सकता है? खराब मौलवी भी हो तो वो भी इससे महंगा बिकना चाहिए। ये मतलब इतने पुराने मौलवी भी नहीं, लेट 80s के मॉडल होंगे, अर्ली 70s के मॉडल होंगे। ये मौलवी बहुत सस्ते बिक रहे हैं, बहुत घटिया प्राइस पे बिके हैं। मुझे बड़ा दुख है इन, मुझे देखिए मैं फिर आपको क्लियर करूँ, बिकने पे हैरत नहीं है, हमारा मौलवी हमेशा ही बिकता है, ठीक है, लेकिन प्राइस इज टू लेस। दिस इज टू लेस अ प्राइस फॉर अ मौलवी टू बी सोल्ड एट। आप भी इस बारे में ज़रूर सोचिएगा कि 25,000 रुपये इनका वजीफ़ा है। मौलवी साहब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाएंगे मस्जिद में, खुतबे देंगे, जुम्मे वाले दिन स्पेशल तैयारी करके बैठेंगे। मौलाना साहब को कपड़े भी अच्छे चाहिए होते हैं, सफ़ेद शलवार कमीज़ नॉर्मली और वेस्ट कोट भी ऊपर पहनते हैं, साथ ऊपर बड़े पगड़े भी पहनने होते हैं, इन्होंने अतर शतर भी लगाने होते हैं, दाढ़ी को खसाब भी लगाना होता है, रंग करना होता है। तो ये 25,000 रुपये में कैसे होगा सारा कुछ? और मौलवी साहब के बच्चे भी होते हैं, मौलवी साहब की बेगमात भी होती हैं, तो मौलवी साहब खाना भी खाना होता है, बिल भी देना होता है। मौलवी साहब ने आगे किधर इनके पीछे जाना भी होएगा कि चलो पिंडा थावा भी चलो सही है कि मौलवी ने तुझे सरकारी रिहाइश दी है या मौलवी मस्जिद में ही रहता है, तो लेकिन फिर भी स्टिल यू नो दिस हैज़ टू बी लुक्ड एट कि आप मौलवी साहब को बहुत पैसे दे रहे हैं कम। मौलवी पे जुल्म है ये, इस जुल्म के खिलाफ मैं आवाज़ उठाता हूँ, मैं बगावत बुलंद करता हूँ कि ये मौलवियों को महंगा बेचें, सस्ता मत बेचें प्लीज़। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।